फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में वर्तनी की अशुद्धि है? तो बताइए किस शब्द में वर्तनी की अशुद्धि है? षोडशी, व्यवहारिक, दिष्ट, आकृष्ट। तो आकृष्ट बिल्कुल सही है, दिष्ट भी शुद्ध है, व्यवहारिक ये भी सही है, लेकिन षोडशी जो है ये शुद्ध नहीं है। षोडश होता है, षोडश मीन्स होता है 16। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। निरंकुश, निरामिष, नियमित। देखिए निरामिष किसे कहते हैं? जो मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहते हैं, और जो मांस खाते हैं उसे आमिष कहते हैं। जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो उसे निरंकुश कहते हैं। नियंत्रित यानी किसी चीज को कंट्रोल करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदले। विषयों में अनुराग होने से सर्वनाश होता है। अनुराग के स्थान पे आप निम्न में से किस शब्द को रख सकते हैं? प्रेम, मैत्री, स्नेह, आसक्ति। विषयों में प्रेम होने से क्या सर्वनाश होता है? नहीं। मैत्री होने से सर्वनाश होगा? नहीं। स्नेह होने से सर्वनाश होगा? नहीं। विषयों में आसक्ति होने से सर्वनाश होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। जो देने योग्य हो उसे क्या कहेंगे एक वाक्य में? निर्दय, जिसमें दया ना हो, तो ये नहीं होगा। दे, जो देने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? दे। और जो देने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे? आदि। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो सही है। नेक्स्ट, घर बसाना मुहावरे का उचित अर्थ है। घर के अंदर जाना, विवाह करना, नया घर बनाना, घर में ही रहना। घर बसाना यानी विवाह करना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। अस्त्र के स्थान पे आप निम्न में से किस शब्द को रख सकते हैं? अस्त्र किसे कहते हैं? जो फेंक के चलाए जाते हैं उन्हें हम अस्त्र कहते हैं, और जो हाथ में रखकर या हाथ में लेके चलाए जाते हैं उन्हें हम शस्त्र कहते हैं। तलवार को आप हाथ से पकड़ के चलाते हैं, फेंक के नहीं चलाते, तो इसलिए तलवार जो है वो एक उपयोगी शस्त्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7, नुक्ताबीनी करना रेखांकित शब्द के स्थान पे मुहावरा होगा। ऋणी, चीनी, पीनी, मिनी। नुक्ताबीनी करना, नुक्ताबीनी करना नहीं। मुहावरा जो होता है वो होता है आपका नुक्ताचीनी करना। नुक्ताचीनी करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो नुक्ताचीनी करना मुहावरे का अर्थ होता है आलोचना करना, यानी किसी की कमियां बताना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जाति शब्द का विलोम क्या होगा? प्रजाति, अनजाति, विजाति, कुजाति। तो जाति शब्द का विलोम विजाति होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द को उचित विकल्प से परिवर्तित करें। अभी तक हिंदी के अनेक शब्दों की वर्तनी व्यवस्थित नहीं है। व्यवस्थित के स्थान पे आप निम्न में से किस शब्द को रख सकते हैं?
शाश्वत, स्थित, स्थिर, सुगठित। अभी तक हिंदी के अनेक शब्दों की वर्तनी जो है व्यवस्थित नहीं है, यानी स्थिर नहीं है। किस शब्द को आप रखेंगे? स्थिर। शाश्वत यानी जो कभी नष्ट ना हो, हमेशा रहे, उसे शाश्वत कहते हैं। शाश्वत नहीं होगा, स्थित भी नहीं होगा, स्थिर आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी अकर्मक क्रिया नहीं है, यानी सकर्मक क्रिया आपको बताना है। उगना, उड़ना, खाता, जागना। देखिए, जागना क्या है आपका? अकर्मक क्रिया है। उड़ना भी क्या है? अकर्मक क्रिया। उगना ये भी अकर्मक क्रिया है। खाता जो है ये आपका सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें, अगर आपको जानना है तो मैंने क्रिया की सेपरेट वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। उसमें मैंने बताया है कैसे आप सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? शुभम का दिमाग 10 गुना तेज चलता है, तो 10 गुना क्या है आपका? संख्यावाचक विशेषण। तो ये तो आपका उत्तर नहीं होगा। 5वें दिन तक पानी का बरसना जारी रहा, तो 5वें दिन ये क्या है आपका? संख्यावाचक विशेषण। तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। वहीदा बड़ी शैतान लड़की है, इसमें आपको कोई भी संख्यावाचक विशेषण दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। भारत का हर दूसरा आदमी बुद्धिमान है। दूसरा क्या है? संख्या है ना, संख्यावाचक विशेषण। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न समानार्थी शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कैदियों ने अपनी मांगे पूरी न होने पर जेल में रिक्त स्थान करने की धमकी दी है। क्या करने की धमकी दी है? फाका करने की धमकी, व्रत करने की धमकी, अनशन करने की धमकी या उपवास करने की धमकी। तो कैदी जो है वो क्या करने की धमकी देंगे? अनशन करने की धमकी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। गोपियां कृष्ण की रो में आंखें बिछाए बैठी थी। रो नहीं रहा होगा, ये गलत है। गोपियों कृष्ण की राह में, कृष्ण होगा नहीं, कृष्ण होगा, ये भी गलत हो गया। गोपियां कृष्ण की राह में आंखें बिठा कर बैठी थी। बिठा कर नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। गोपियां कृष्ण की राह में आंखें बिछाए बैठी थी, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सिंह को देखकर मोनू के होश उड़ गए। रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। सिंह का पर्यायवाची बताना है। सिंह यानी शेर। व्याघ्र, वृषभ, धनत, दैत्य। दैत्य राक्षस का पर्यायवाची है। धनत होगा नहीं, वृषभ होगा नहीं, व्याघ्र होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, असुर का पर्यायवाची शब्द है। असुर यानी दैत्य, राक्षस। मनुज, अनुज, धनुज। तो धनुष है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है।
गद्यांश दिया हुआ है और इसमें रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान की पूर्ति आपको ऑप्शन सी करना है। मेरा विचार है रिक्त स्थान एक ही खुराक के की का। मेरा विचार है कि क्या होगा कि एक ही खुराक। नेक्स्ट, रिक्त स्थान के बाद तबीयत ठीक है। पिया, पीना, पीने, पीनी। एक ही खुराक पिया के बाद नहीं। एक ही खुराक पीना के बाद ये भी सही नहीं है। एक ही खुराक पीने के बाद ये सही है। एक ही खुराक पीने के बाद ये भी सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक है। होनी जाएगी नहीं, हो जाएगी, ठीक ही जाएगी, ठीक होगी जाएगी। कौन सा सही लग रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है, ठीक हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कभी कभी हवा रुक जाता है, जाते हैं, जाती है, जानी है। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? कभी कभी हवा रुक जाता है, कभी कभी हवा रुक जाते हैं, कभी कभी हवा रुक जाती है, जानी है। बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कभी कभी हवा रुक जाती है। हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है। बस रिक्त स्थान की ऐंठन है, बस उसी की ऐंठन है, बस उनके की ऐंठन है, बस उसकी की ऐंठन है, बस उसके की ऐंठन है। उसके, उसकी, उनके नहीं होगा, उसी की ऐंठन है। बस उसी की ऐंठन है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 20 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, फिर से 20 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन्नति के मार्ग में बड़े दुख हैं, उन्नति के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं, उन्नति के मार्ग में बहुत संकट है, उन्नति के मार्ग में बहुत आपत्ति है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो बिल्कुल सही है। उन्नति के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? मेरा घर मेरे विद्यालय के पास ही है। पास का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है आपको बताना है। निकट पास का पर्यायवाची शब्द है, समीप भी पास का पर्यायवाची शब्द है, सन्निकट भी पास का पर्यायवाची शब्द है, दूर जो है ये पास का विलोम शब्द है। क्या है? विलोम शब्द है, तो ये पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कुत्ता रिक्त है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पे कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? कुत्ता दहाड़ता है? नहीं, कुत्ता दहाड़ता नहीं है। कुत्ता
भौंकता है। बिल्कुल सही है, कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जिसे मापा न जा सके। ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अपरिमेय, सीमित, परिमाप, अप्रमेय। जिसे मापा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में सही विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है? वह आज हम सबके लिए मिठाई लाया था। ये बिल्कुल सही है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। अमिताभ बच्चन की फिल्में अच्छी होती है, ये भी सही वाक्य है। आंटी ने उसे एक डिब्बे में मिठाई दी थी, ये वाक्य भी बिल्कुल सही है। सारा तीलियों ने एक पेंटिंग बना रही है। देखिए, सारा जो है एक गर्ल का नाम है। सारा तीलियों से एक पेंटिंग बना रही है, ये शुद्ध वाक्य होगा। यहाँ पे ने कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, से कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है ये उत्तर हो जाएगा। इसमें सही विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। लाल रोशन देखकर सावधान हो जाओ। रोशन नहीं होगा, रोशनी होगा, तो ये गलत हो गया। लाल रोशनी देख खर दिया हुआ है, कर होना चाहिए लेकिन यहाँ पे खर दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ, सावधान होना चाहिए, तो यहाँ पे ये गलत है। लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सुकृति का अर्थ पुण्य है। आप सुकृति के अर्थ से निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। रेगिस्तान व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है। पुण्यवान, पंडित, अमीर, सुंदर। सुंदर व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है? नहीं। अमीर व्यक्ति नहीं। पंडित व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है? नहीं। पुण्यवान व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, अपना हाथ जगन्नाथ मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपना काम खुद करने से भला होता है। आशीर्वाद देना, आशीर्वाद पाना, किसी व्यक्ति के हाथ से सब अच्छा होना। अपना हाथ जगन्नाथ, अपना काम खुद करने से भला होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। सीता किताब पठित है। पठित नहीं, पढ़ती है, तो ये गलत हो गया। सीता किताब, किताब नहीं होगा, किताब होगा। सीता किताब पढ़ती है, ये बिल्कुल सही है। सीता किताब पढ़ नहीं, पढ़ती होगा, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पे सबसे उपयुक्त विकल्प इनमें से कौन सा होगा? दूध में जामुन डालने से दही बनता है। जामुन, इमली, आम, लीची। जामुन किसे कहते हैं? आपने देखा होगा कि जब दूध को जमाते हैं तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, पुरानी जो दही होती है उसको मिला देते हैं, यानी दही मिला देते हैं ताकि दूध जो है जल्दी से जाम जाए, उसी को कहते हैं जामुन। यानी दूध जमाने हेतु जो दही खट्टी रखी जाती है या डाली जाती है उसमें, उसी को जामुन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। दूध में जामुन डालने से दही बनता है। आंख में अंजन
यहाँ पे अंजन होगा। दांत में मंजन वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? रात, काजल, लेप, माया। आंख में अंजन यानी आंख में काजल और दांत में मंजन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अंजन मीन्स होता है काजल। क्वेश्चन नंबर 12, समाचार पत्रों में रिक्त स्थान के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है। उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्पों में से सर्वोच्च शब्द के चयन द्वारा कीजिए। हमारे लिए, आपके, के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है, या सर्वसाधारण के लिए, या साधारण के लिए। तो समाचार पत्रों में सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। जो गांव से संबंधित हो उसे क्या कहेंगे? ग्रामगत, देशज, ग्रामीण, ग्राम सेवी। तो जो ग्राम से संबंधित होते हैं या गांव से संबंधित हो उसे क्या कहेंगे? हम ग्रामीण कहेंगे। ग्राम सेवी किसे कहेंगे? जो गांव में रहने वाले लोगों की सेवा करता है उसे हम ग्राम सेवी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न समानार्थी शब्द में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। विधानसभा का चुनाव एक निश्चित के लिए होता है। निश्चित रिक्त स्थान के लिए होता है, बताइए। निश्चित समय के लिए, निश्चित अवधि के लिए, काल के लिए या युग के लिए। तो विधानसभा का चुनाव एक निश्चित जो है अवधि के लिए होता है। किसके लिए होता है? अवधि। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद, इस मुहावरे में कौन सा शब्द अशुद्ध है? नींबू देखिए नहीं होता। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, क्या होता है मुहावरा? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो कौन सा शब्द अशुद्ध है? नींबू जो है वो अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गद्यांश दिया हुआ है। सच्चा मित्र एक रिक्त स्थान की तरह होता है। सोना की तरह होता है, मंडन की तरह होता है, रुपए की तरह होता है, या खजाने की तरह होता है। तो सच्चा मित्र एक खजाने की तरह होता है। कैसा होता है? खजाने की तरह। सच्चा मित्र खोज पाना, सच्चा मित्र खोज पाना रिक्त स्थान काम नहीं है। विकट काम नहीं है, सरल काम नहीं है, दुर्बोध काम नहीं है, कठिन काम नहीं है। तो सच्चा मित्र खोज पाना जो है ये सरल काम नहीं है। सच्चा मित्र आसानी से नहीं मिलता। ऐसा मित्र रिक्त स्थान नहीं होता, स्वार्थी नहीं होता, परमार्थ नहीं होता, सामान्य नहीं होता, या प्रयोजन नहीं होता। तो ऐसा मित्र प्रयोजन नहीं होता, नहीं सामान्य नहीं होता, नहीं परमार्थ नहीं होता, ये भी नहीं होगा। तो ऐसा मित्र जो है वो स्वार्थी नहीं होता। जो सच्चा मित्र होता है वो स्वार्थी नहीं होता है। उससे आपकी रिक्त स्थान से कोई मोह नहीं होता। उदारता से मोह नहीं होता, धन दौलत से मोह नहीं होता, नाकामयाबी से कोई मोह नहीं होता, या प्रसिद्धि से कोई मोह नहीं होता। तो जो सच्चा मित्र होता है उससे आपकी धन दौलत से कोई मोह नहीं होता। वह अपने मित्र की रिक्त स्थान को किसी के सामने उजागर नहीं करता। लोकप्रियता, कामयाबी, कमजोरी, गुमनामी।
वह अपने मित्र की कमजोरी को किसी के सामने उजागर नहीं करता। तो जो सच्चा मित्र होता है वो अपने मित्र की किसी भी कमी को जो है दूसरे के सामने जो है उजागर नहीं करता, यानी चुगली नहीं करता है ना, आपकी किसी से शिकायत करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।